सजनों ते मित्रों, भैनों ते भराओ, छोटे ते वड्डे, मलक मुनव्वर का पालतू बाज उम्र 6 माह, रंग नस्ल में बादशाहों वाला, चाल डाल में नस्ली परिंदा गुम हो गया है। जिस किसी को मिले मलक मुनव्वर की वेली पहुंचा दे। भाइयों बुजुर्गों, मलक मुनव्वर का बाज आला नस्ल का शाहीन, घर के गोश्त और मक्खन पर पला हुआ बाज गुम हो गया है। जिस किसी को नजर आए हिफाजत के साथ मलक साहब की हवेली पहुंचा दे। ना, पर किसका पुत्र गुम हो गया है? और पुत्र नहीं हुए बल्कि पुत्रों जिया बखेरू, जिससे मलक साहब कुकियों का शिकार किया करते थे। अच्छा अच्छा, ओ बगेरू, जिससे मलक साहब कुकियों का शिकार करते थे। रब खैर ही करे। ठीक था भाई। रब खैर करेगा मलुक साहब, मिल जाएगा बाज भी, बस आप परेशान ना हो जी। वो परेशानी की तो बात है, आज मलक होलों का पखेरू चोरी हो गया। वो कल करा हमारे डंगर। अच्छा का डंगर डंगर ये बता के बेले में गया था? हाँ जी, सारा बेला घूम के आया हूँ जी, हर जगह तलाश की है, कुछ पता ही नहीं चलता जी। मगर मलक साहब, ये बाज बंद पिंजरे में से निकल कैसे गया? ओ जी, ये बाज बड़ा आजादी पसंद परिंदा होता है, हो सकता है दरवाजा खोल के उड़ गया हो। और नहीं, मुझे तो कलालपुर के चौधरी पर शक है, उन्होंने कोई तवीज शरीफ देकर दरवाजा खोला पिंजरे का। बिल्कुल सच है मलुक साहब, वो बड़े अरसे से इस बाज के पीछे पे हुए थे बस। ओए, कर ऐलान। हाँ जी मलक जी, सारे पिंड को बता आया हूँ। खुदा खैर करे जी, कोई कुत्ता बिल्ली ना खा गया हो। चुप रह, कुत्ता बिल्ली ना खा गया, बड़ी काली जुबान है तेरी। मलक साहब, एक तजवीज है। हाँ, क्या है? मुझे डर लगता है आप नाराज होंगे। बता बता, तो चीज अच्छी तो इनाम दूंगा। आप बाज की तस्वीर अखबार में छपवा कर इनाम का ऐलान कर दें। और निरा बेवकूफ है तू है। बिल्कुल जी, ठीक है, शक्ल से भी लगता है। और तेरा क्या मतलब है कि मैं अपने बास की तस्वीर अखबार में देके अपने खिलाफ मुकदमा बनवा लूं? और जी वो कैसे मलुक साहब? और बेवकूफो, हुकूमत ने कानून बनाया हुआ है कि इस किस्म का परिंदा रखना और उसका शिकार करना कानूनन जुर्म है। ना मलक साहब, ये जो आजकल बंदा बंदे का शिकार कर रहा है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। वैसे आप हुक्म करो तो मलुक साहब, साथ वाले पिंड में बंदा भेज के पता करा लें जी। हुक्म नहीं, पता कराओ, मुझे हर हाल में अपना बास चाहिए। और आगे मौसम भी आ रहा है शिकार का। मलक साहब, आप तो कह रहे थे कि वो बाज नहीं, बाज का बच्चा है। ओए, बास के बच्चे को भी शिकार कराना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है सब कुछ। तुम्हें क्या पता कि वो कितना कीमती परिंदा है? वैसे तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या कीमत होगी भला? यार सईद, मैंने कीमत का पता करके थोड़ा ही चुराया। मुझे तो तुम्हारा हुक्म था। वैसे बात सुन, मलक मुनव्वर को तुम पे शक तो नहीं हुआ? वो तो गांव में ऐलान करवाता फिर रहा है। मैंने ऐसे वक्त में गायब किया जब आसपास कोई नहीं था, किसी को पता ही नहीं चला। वैसे अब इसका करना क्या है? इसे अब यहाँ से निकालना है। वैसे कितनी रकम मिल जाएगी? कोई 3-4 लाख तो मिल जाएंगे। अकरम, ओके, क्या हुआ तुम्हें? इस बाबर परिंदे की इतनी ज्यादा कीमत? बेवकूफा, गैर मुल्की तो इससे भी बड़ी बोली लगाते हैं। मगर वो कैसे? वो ये तो मुझ पे छोड़ दे। हाँ, अब हमने जाना कहाँ है? शहर, बड़े होटल में। नहीं, होटल में नहीं, होटल में छापे का खतरा है। छापा? यार, और ये वाइल्ड लाइफ वाले इस बारे में बिल्कुल लिहाज नहीं करते। ये वाइल्ड लाइफ वाले कौन होते हैं? होते हैं, वक्त आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल इसके जो शौकीन है ना शहर में, वो इसे खरीदेंगे। अब हमने ठहरना कहाँ है? ऐसी जगह जहाँ पर इसके जाने वाले खुद चल कर आए। ये तो मुझ पे छोड़ दे, तो तू चलने की तैयारी कर। हाँ, आजा मेरे साथ। देखिए कमरोजमान साहब, मसला ये है कि हमने गेस्ट हाउस में शादी ब्याह के लिए बुकिंग करना छोड़ दी है। देखिए, ये लोग वलीमा खा के चले जाते हैं और पैसे देने के बजाय दूल्हा दुल्हन को छोड़ जाते हैं। हाँ जी, और नहीं जी नहीं, अब दूल्हा दुल्हन से कमरों की सफाई या खाना पकवाई तो नहीं करवाई जा सकती। नहीं, कौन छोड़ गया दूल्हा दुल्हन को? ये आप खुद बात कर लें सर। हेलो जी, मैं शमीम बोल रहा हूँ। क्या
क्या क्या? भाई तुम खुद होगे गधे कहीं के, बकवास मत करो, शट अप। सर ये तो गेस्ट हाउस में बुकिंग करवा रहा था शादी ब्याह के लिए। अरे कोई गेस्ट हाउस में बुकिंग नहीं करा था शादी ब्याह के लिए, बकवास कर रहा था यहीं। कहता है कि हमारे गेस्ट हाउस में मरे हुए कौवों का गोश्त खिलाते हैं चिकन की जगह पे। नहीं सर ये प्रोपेगेंडा है सर, ये रोजाना 2-3 फोन आते हैं जी। सर लानत भेजो इस किस्म के टेलीफोन पे। तुम ऐसा करो, बेगम साहब को फोन करो, कहो गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा हूँ, फौरन आए। अच्छी बात है। हाँ जी बेगम साहब, वो शमीम साहब गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं जी। हाँ जी सर फरमाइए। कमरा मिल जाएगा? हाँ जी। रैम्बो, मुराद, आए सर, आए जी। ये बंद हो गया ना दरवाजा। सर जी आप इसमें कुकड़ियां लेके आए हैं जी? क्या मतलब है तुम्हारा? ये जी वाजे आ रही हैं, ऊपर पंजे मारे हैं, शप शप। भाई जी इसको नीचे उतार दें। अच्छा नहीं नहीं, अगर कुकड़ियां हैं तो आज रात खाने के लिए इनको इजी फील करते हैं। आप इसे नीचे उतारो। अच्छा जी। और इसके लिए 1 किलो कच्चा गोश्त लेकर आओ। अच्छा जी। है सर जी कच्चा गोश्त? मैं समझ गया हूँ जी इसमें क्या है। इसमें सर जी वो है। अच्छा जी, तो आप बिल्लियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इधर की बिल्लियां उधर और उधर की बिल्लियां? जी नहीं, आप जाएं और जब हम बुलाएं तब आएं। हमें कुछ वीआईपी किस्म के लोग मिलने के लिए आएंगे। वीआईपी? सुभान अल्लाह, इसका मतलब आपको टीआईपी का मतलब आता है, यानी आशिया। पहले आप जाए ना, इसके लिए ताजा और कच्चा गोश्त लेकर आए, फिर आपको टीआईपी का मतलब बताते हैं। सब्जी 5 किलो, टमाटर 3 किलो, दाल माश चने लोबिया 3-3 किलो, मसाला पता नहीं कितने किलो, चीनी 1 बोरा, बोरा नहीं 1 बोरी, घी 1 टीन नहीं कनस्तर, गोश्त 10 किलो और कीमा 5 किलो। 1 किलो कच्चा गोश्त 4 नंबर वालों के लिए। हाँ जी, पकाओ वो खुद लेंगे जी। क्या मतलब? सर जी उन्होंने मंगवाया है जी। और किस लिए मंगवाया कच्चा गोश्त? बिल्लियों को डालेंगे ना जी। बिल्लियां क्या मतलब? वो जी वो जो पिंजरा लाए थे ना अपने साथ, उसमें बिल्लियां हैं। उठोए, अब इस गेस्ट हाउस में बिल्लियां क्या काम करेंगी? ठहरो मैं उनसे बात करके आता हूँ। सुनो वो तुम इस तरह करना ना कि जब बकवास ना कर रहा है। यार बेचारा 24 घंटे का भूखा है, कमजोर हो जाएगा ना शहजादा हमारा। ओए तुम फिक्र ना करो, आज ही किसी से बात करता हूँ। किससे बात करोगे? 2-4 नंबर है मेरे पास। जो आदमी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको बुला लेंगे। यार फिलहाल इसके लिए और अपने लिए कुछ खाने को मंगवा लो। कौन? माफ चाहता हूँ जी, आपको डिस्टर्ब किया है। जी फरमाइए। वो आपने गोश्त मंगवाया था तो हम कमरे में कच्चा गोश्त सर्व नहीं करते जी। तो आपका मतलब है कि मैं इस बात को आपके डाइनिंग हॉल में ले जाऊं ताकि ये वहां से उड़ जाए? सर मैं माफ चाहता हूँ जी, गलतफहमी हो गई थी सर। ये कहाँ से लाए हैं सर आप? ये तो बहुत खूबसूरत है सर। भाऊ जी हाथ पीछे करें, चोंच मार के ना बोटी निकाल लेगा। सर आप इसको शिकार की ट्रेनिंग भी देते हैं जी? आप हमारा इंटरव्यू ना लें, ये किसी की अमानत है। 2-4 रोज तक लोग आएंगे, इसे ले जाएंगे। आप फिलहाल इसके लिए वो कच्चा गोश्त अभी 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 मैं यार सईद, क्या बात है? अकरम, इस मैनेजर को एतमाद में लेना पड़ेगा। वो दरअसल परिंदों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी बात है, और खुसूसन ऐसे परिंदे की। खैर तुम ठहरो, मैं एक तो ये फोन वहां से करके आता हूँ, दूसरा मैनेजर से बात करता हूँ। वैसे मुराद तूने बानवी साहब को आज चाप से ही कराया। कैसे? छोड़ दे। अच्छा, भाई कस्टमर को नाराज करने लगे थे। वो तो परिंदों के सौदागर है। भावनी साहब, ये हीरो का सौदागर तो मैंने नाम सुना है, ये परिंदों का सौदागर कब बन रही है? भावनी साहब, मेरा दिल करता है उसमें मैं परिंदे का रोल करूँ। ओए ओए, पहले अपने पर तो देख, खामखा कस्टमर को नाराज करने लगा। अच्छा तुम इस तरह करो रैम्बो, जाओ किचन में, जो बच्चा कुछ गोश्त पड़ा है ना वो उनको देखिए। अच्छा जी। ओए देख या ना, खुद ही ना कहीं खा लेना। भावनी साहब,
इट इज नॉट माई वर्क, ये इसका काम है किचन का, इसे बताएं। नहीं, शमीम साहब ने इसका दाखिला किचन में बंद कर दिया है। इसका मतलब है शमीम साहब ने इसे पकड़ लिया। वाह नहीं साहब, ये ना टमाटर खाता है। मुझे शमीम साहब कहते थे, रंबो ये टमाटर कौन खाता है, पकड़ लिया। एहतजाज, जलसा, जुलूस। मैं आज ही शमीम साहब से बात करूंगा कि ये मुझ पे इल्जाम है। क्या बात करोगे भाई? यही कि मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। अगर वो ना बढ़ाएं तो फिर मैं तो फिर उनसे बात तो जब फिर करूंगा तो फिर भावनी साहब ये इसी तनख्वाह पे गुजारा करेगा। ओए 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 चिड़ी मार परकटे परिंदे, भाई ये किस हिसाब में मेरी शिकायतें लगाता है? और देखो चिड़ी मार किसे कहा तो तू क्या नहीं वो परिंदे वाले। सर वो हम गोश्त के बारे में बात कर रहे थे। सर जी वो आपको बड़ा गोश्त चाहिए, बीफ, छोटा मटर या फिर वो मछलियां, फिशा? बीफ, बटर, मछलियां नहीं, तुम्हें तो पता है कि बाज गोश्त शौक से खाता है। देखें जी मेरी बात सुने, अगर आपको पहाड़ी बकरे का गोश्त चाहिए ना तो हाजिर है। आप लोग जाएं, रूम सर्विस A1 होनी चाहिए, जो कहा है वैसा करें। जी फरमाइए सर। वो एक तो ये नंबर मिला दें, अच्छा, दूसरा आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी सर। वो हमारे कुछ VIP किस्म के लोग आएंगे तो जरा प्रॉपर तरीके से उन्हें। ओ सर ये तो हमारा फर्ज है सर। शुक्रिया। सर एक बात पूछेंगे? हाँ सर ये आप परिंदों का काम करते हैं तो तोते शोते भी होते हैं? हाँ, हमारे पास हर किस्म के परिंदे होते हैं। अच्छा, वो सर दरअसल मुझे तोते बहुत पसंद है जी। वो जो तोता बोलता है ना सर कि मियाँ मिट्टू चूरी खाओगे। हाँ जी आप प्लीज ये बात करेंगे। अच्छा, हेलो, हाँ रफीक, मैं पहुंचा भाई। हाँ बाज लेके आया हूँ भाई, तुम पार्टी ले आओ ना जितनी जल्दी हो सके। नहीं अगर नस्ली बाज नहीं होता तो मैं तुम्हें रिंग करता। तो देखो ना फोन पे तो सौदा नहीं ना हो सकता। हाँ ठीक है, नहीं अच्छा देखो ना 5 लाख से ऊपर जितने तुम्हारे। हाँ डन, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। दुआ करें सौदा हो जाए, आपको खुश कर देंगे। ओ सर अगर आप मुझे तोता ही ला देंगे यही बड़ी खुशी की बात होगी। नहीं बस दुआ करें सौदा हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक तोते उड़ाना। सर एक बात पूछूंगी? हाँ ये सर ये 5 लाख का सौदा जो है ये उस परिंदे की कीमत है जी या उस बंदे की जो आपके साथ रह रहा है? ओ नहीं ये उस बाज की कीमत है। इंसान तो आजकल बहुत सस्ता है। सर तोता तो इतना महंगा नहीं। नहीं वो तो गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। शुक्रिया। हौसला मलुक साहब, हौसला। पखेरू के लिए अपनी जान को रोग ना लगाएं बस। ओए पखेरू तो मेरी जान था। और पता करो मेरा लंगोटिया यार, मेरे पूरे वेले का संगी चौधरी फकीर मोहम्मद आया कि नहीं आया? चौधरी फकीर मोहम्मद की तरफ बंदा चला गया मलक जी। और वो जो शहर गया था सुनगुन लेने के लिए वो अभी तक तो नहीं आया मलक साहब। इतना बड़ा शहर है, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे ना। हाँ पता नहीं मेरा पखेरू किस हाल में होगा, उसे कैसी खुराक मिलती होगी। अगर किसी भुक्खे के हाथ लग गया तो वो उसे भूखा मार देगा। मुझे तो कलालपुर के चौधरियों पर शक है, पिछले साल हमारे डंगर भी उन्होंने खुलवाए थे। ओए शक, मुझे यकीन है उस्ताद मुरली अभी तक नहीं आया। मिलेगा उसको हक जिसका होगा हक। उस्ताद मुरली इतनी देर क्यों लगा दी? आप तो वड्डे ते ऊंचे मलक हैं, आप तक पहुंचते पहुंचते देर तो लग ही जाती है। मुरली खुला निकाल, हिसाब लगा, लोटा खड़का दे। आज पता लगे कि तू कितना बड़ा उस्ताद है। अभी पता लग जाएगा मलकों का बाज कौन ले जा सकता है। हक हक हक। पखेरू की खुशबू मौजूद है तो पकड़ना खुशबू को। पता लगा कौन ले गया मलक साहब के मासूम शहजादे को। उस्ताद मुरली मेरा बात पता कर दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। परिंदा इस वक्त शिकारी की कलाई पे मौजूद है। कलाई किधर है? यहाँ से 3 को दूर झील के किनारे। कलालपुर के चौधरी इस वक्त हमारे बात से शिकार कर रहे हैं मलक साहब।
अब हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, जल्दी चलना चाहिए। शिकारी झील के किनारे मौजूद है, चलो पकड़ ले। अरे अपनी बंदूक निकालो, मैं वो किराई बांट दूंगा जिस पे मेरा बास बैठा होगा। हाँ मेरे अच्छा ठहर दे। देखिए देख के उस शिकरे को मेरी उंगली खिलाएगा यार। नहीं ठहर, इसको रख इधर, उधर से थोड़ी सी चर्बी भी डालना। नीचे हमें चर्बी डाल, इसको तू पकड़, तू दूर से पकड़ना, तू उंगली साथ लेके जाके चलना। यार मुरादे मुझे समझ नहीं आ रही, ये गोश्त है या ये रबड़ है? दूर रख उंगली। क्या कर रहा? छोड़ छोड़ दे, रख तू, छोड़ छोड़ दे। कीमा बनाते हैं इसका। हमें कीमा बनाते हैं, कस्टमर जो मांगे उसको वो ही देना चाहिए। उसने गोश्त मांगा, गोश्त देंगे। क्यों भाई, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते? यार मेरे जहन में एक बात आ रही है। तेरे जहन में बात आई है? अच्छा चल सुना। पता क्या, हम आए थे दोनों गांव से। हाँ गांव से आए थे इधर बत्तियां देखने, खुद मोमबत्ती हो गए। यार रंबो तू मेरी बात गौर से सुन। अच्छा चल ये ले, मैं गौर से सुनता हूँ। देख हम दोनों चलते हैं गांव, ठीक है? वापस वहां चल के पकड़ते हैं परिंदे। परिंदों में पकड़ेंगे तोते, उगियां, बुलबुले, हुदहुद। अच्छा हैं जी। उनको लेके आएंगे शहर, यहाँ आके हम बेचेंगे, बेच के ठीक ठाक पैसे बचेंगे। वही खुंडी छुरी, बड़ी फजूल बात की है तूने। क्या मतलब क्या यार? क्यों? उधर गांव वालों बेचारों के पास है क्या? सारी सहूलतें तो इधर शहर में है। अब तू चाहता है कि खूबसूरत परिंदों की खूबसूरत आवाजें भी हम उनसे छीन लें? ये नहीं हो सकता मुरादे। सर जी अगर आप कहें तो मैं गोश्त को तड़का लगा के ले आऊं जी, इसके मुंह का जायका भी बदल जाएगा। दूर हट के बैठे, पंजा मार देगा ये। वैसे जी आप बड़ा ख्याल रखते हैं जी इसका। ये गोश्त के बाद स्वीट डिश में क्या पसंद करेगा जी? स्वीट डिश में बादाम खाएगा, बादाम खाने से इसकी नजर तेज होती है। मुरादे वो शमीम साहब की नजर कमजोर है ना, ऐनक भी लगाते हैं। हाँ तो तुझे ऐनक पसंद नहीं है? नहीं मैं उनसे कहूंगा कि आप बादाम खाया करें, उनकी नजर ठीक होगी, ऐनक उतर जाएगी, फिर वो अस्मारट जवान लगेंगे मेरी तरह। तेरी तरह जवान होते हैं? जवान इसकी तरह होते हैं। देख पूरा बकरा खा जाता है। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल। आपके पास अगर बादाम है ना, ये थोड़ा सा मामूली सा, जाकर फौरन ले आए, शहजादे को खिलाएंगे। चल करियाने की दुकान खोल रैम्बो, गुड़ लेके आ थोड़ा। चल फिर। यार सही, इनको कह देना सुबह इसके लिए ताज़ा गोश्त लेकर आए। नहीं वो मैनेजर से बात हो गई है, आप लोग जाएं और जब कोई हमें मिलने आए तो पहले हमें बताएं। अच्छा आप लोग जाएं, मतलब है तुझे टिप शिप नहीं मिलने वाली। चल नहीं है नहीं, उधर देख तो सही चेहरा देख जरा, कितने सखी लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं यार। क्या कर रहे हैं? आप बेफिक्र रहें, हाँ जी हम आपको खुश कर देंगे। देखा मैं नहीं कहता था बड़े दिल वाले लोग हैं, है ना? और अगर दिल वाले ना होते ना, हाँ जी, तो इस तरह के वहशी और खतरनाक परिंदे पकड़ते। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। कमरा तो इस वक्त मुश्किल है जी, अगर आपको चाहिए तो। नहीं मुश्किल नहीं भावनी, अभी थोड़ी देर में 3 नंबर खाली हो जाएगा। ये लोग मुश्किल रखते हैं। यहाँ कोई सईद साहब ठहरे हुए हैं 4 नंबर में। अच्छा सही साहब, हाँ जी वो ठहरे हुए हैं। मैं 1 मिनट उनसे पता करता हूँ जी। हाँ जी आप तशरीफ रखें। नहीं मेरा मतलब इधर ही सुन, अभी पता चल जाए। शुक्रिया शुक्रिया। सही साहब
आपके कोई गेस्ट आए हैं सर? क्या नाम है जी आपका? रफीक पंछी। जी रफीक पंछी, अच्छी बात है जी। हाँ जाए जी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं सर। प्लीज सर। रैम्बो, रैम्बो, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये तो वही तरबूज है, मैंने फ्रिज में रखा था अपने खाने के लिए। हाँ, तुमने अपने लिए रखा था। सारे गेस्ट हाउस का फ्रूट तो तुम खा जाती हो। अच्छा चलो, फ्रूट ही खा जाती हूँ ना, मालिक हूँ, खा सकती हूँ, जान तो नहीं खाती किसी की। हाँ, थोड़े दिन बाद जान भी खानी शुरू कर देना। और ये क्या कर रहा है? उठाता क्यों नहीं है? साफ क्यों नहीं करता है? वो सर मैं उधर लेके जा किधर लेके जा रहा है? वो उसके लिए जी। किसके लिए? वो जी वो पंछी के लिए जी। पंछी? कौन पंछी? वो सर वो ये जो 4 नंबर में है ना सर, उनका बाज है एक, तो वो शिकार करते हैं सर। उससे तो उन्होंने कहा था कि बादाम और गुड़ लेके आओ, तो वो चीजें हमारे पास नहीं थी सर, तो हमने सोचा कि ये तरबूज ही दे, तरबूज उसे दे। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए सर जी ये मैं उसे खिला दूं जी, उसके जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी। शाबाश, तरबूज खिला के जिगर की गर्मियां दूर कर। तुम पता ही है यहाँ गेस्ट हाउस में परिंदों की तिजारत हो रही है। तुम जानते हो ये कौन लोग हैं? गैर कानूनी काम कर रहे हैं सारे। नहीं, वो कौन से कमरे में ठहरे? वो जी 4 में। 4 नंबर। ठीक। आनिए, खाना नहीं है इसको? नहीं मैं खाऊंगा तो नहीं, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, खाना तो नहीं है मैंने। भाई कमरे में ले चल, कमरे में। बात कानूनी या गैर कानूनी की नहीं है, शौक की है। और शौक का कोई मोल नहीं होता। मैं 2 लाख से ऊपर एक देना नहीं दूंगा। और फिर सईद, आजकल इन परिंदों के लाइसेंस नहीं मिलते, और फिर बैरून मुल्क भिजवाना चोर रास्ते से बहुत मुश्किल काम है। ये तुम्हारा अपना मसला है, हम 5 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं लेंगे। देखो सईद, अपने आप को खतरे में मत डालो। अगर मुखबरी हो गई तो दर लिए जाओगे, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तुम हमें डरा रहे हो? खामोश, चुप कराओ इसे। सईद, ये मेरा बराबर का पार्टनर है, चुप कैसे रहे? लेकिन सौदा तो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। मैं इसके साथ बराबर का शरीक हूं। 5 लाख से कम 1 पाई नहीं लेंगे, समझे आप? देखो, अपने आप को खतरे में मत डालो। मैं चाहूं तो ये मुफ्त भी ले जा सकता हूं। मेरा नाम रफीक पंछी है। मैं जानता हूं रफीक पंछी। देखो सईद, मैं चाहता हूं कि हमारे तुम्हारे कारोबारी लेन देन खराब ना हो। उस वक्त तो बड़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे असूलों की। असूल कीमत का होता है, 5 लाख कोई असूल नहीं है। हम नहीं देंगे, आप जा सकते हैं। हेड्स अप। शेख, क्या तुमने धोखा किया हमारे साथ पंछी? इसे हमारे हवाले कर दो। यस। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी, मेरा नाम शमीम है, मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। मैं दरअसल आप तशरीफ रखें ना। जी, बहुत ये हमारे दोस्त हैं रफीक पंछी साहब, बिजनेस करते हैं परिंदों का। अच्छा, ये है रफीक पंछी साहब। कैसे मिजाज हैं आप? बिजनेस करते हैं? ये इलीगल बिजनेस? नहीं सर, हमारे पास इजाजतनामा है सर, ये मैं दिखा दूंगा। नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा था सर, ये मतलब नहीं था मेरा। अच्छा रफीक साहब, फिर बात होगी आपके साथ। अकरम, इसे उठाओ और अंदर रखो। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगवाता हूँ। मैं समझ गया था तुम क्या चाहते हो। अलख्याली साहब, चलिए, फिर मुलाकात होगी। रफीक पंछी साहब, 1 मिनट जनाब, मैं आपके लिए खाने पीने के लिए कुछ मंगवा रहा हूँ। आप बैठे ना। शुक्रिया सर, दोबारा आऊंगा तो चाय और खाना दोनों की जहमत दूंगा। अच्छा, आए ख्याली साहब। चले, जैसे आपकी मर्जी। आइए शमीम साहब, तशरीफ रखें। ये आपके गेस्ट हाउस में सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? हमारे यहाँ सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है जनाब। देखना जी, ये बड़ा कीमती परिंदा है, जरा ख्याल तो रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है, आप फिक्र ना करें। हाँ मुराद, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। जी सर। मुराद देखो, ये परिंदा जो है ये बहुत कीमती परिंदा है, अच्छा जी। तो जरा ख्याल रखना बिल्ली वगैरह ना घुस जाए इसमें। बिल्ली जी? हाँ। डन बेगम साहब जी, मैंने अपनी इन आंखों से सुना है। आंखों से सुना है? क्या मतलब? ये तो आंखों से कब से सुनने लग गया? अकल के अंधे? नहीं, कानों से सुना है बेगम साहब जी। वो जो आदमी था ना चौके वाला, वो कहता है ये बाज मैंने लेना ही लेना है। हाँ जी, वैसे वो बड़े गुस्से में थे।
मुझे तो लगता है जैसे झगड़ के आए थे। हाँ बेगम साहब जी, गाड़ी में बैठते ही कहता है, ओए तुम पैसों की फिक्र ना करो, ये बाज मैंने लेना ही लेना है। उसे कहना था बाज बाज आ जा, यहाँ हम बाज नहीं बेचते। तो तुम किस किस्म के लोगों को कमरा दे देते हो भाई? ठीक है जी, आइंदा से पूरा बायोडाटा चेक किया करेंगे। बेगम साहब जी, हमने नौकरी थोड़ी ही देनी होती है जो इतनी सारी चीजें पूछेंगे, कमरा ही तो देना होता है। हाँ वैसे ये भी ठीक, लेकिन फिर भी शमीम से बता देना तुम। हाँ मैं बता दूंगा। सही। बात सुन। हाँ जी। वो तरबूज कहाँ रखा है? फ्रिज में? कौन? ओए। हाँ जी। ओए जी। क्या पूछ रही है बेगम साहब? मुझसे जी। एक्टिंग है देखी है इसकी। मैं पूछ रही हूँ तरबूज कहाँ है? फ्रिज में रख दिया था। हाँ जी, वो मैं गया था तरबूज लेके फ्रिज की तरफ, फ्रिज का दरवाजा खोला, उसमें मैंने यूं करके देखा, चीजें ही चीजें, मैंने कोने कोने में देखा, जगह ही नहीं थी। बेगम साहब जी, वो इतना सारा तरबूज तो फिर वो उसमें नहीं आ सकता था, वो फिर मैंने इधर रख दिया, मेरे पास जगह थी। अच्छा तूने देखा फ्रिज में जाकर, है ना? कानों से ही देखा होगा, क्योंकि आंखों से तो आजकल तू सुनता है, कान उधार दिए। नहीं वो बेगम साहब जी, वो चलो खैर कोई बात नहीं। कलालपुर वाले बच के जाएंगे कहाँ? मैं उनका जीना आराम कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है मलुक साहब। वो सलाम अलैकुम यार। वालेकुम सलाम फकीर, मत क्या है? क्या है? बैठो। भाई बड़ा अफसोस हुआ, मलक मुनव्वर पुत्र जैसा फकीर था, कुछ पता चला? नहीं यार फकीर मोहम्मद, नहीं पता चला। मेरा दुख सिर्फ तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम खुद बाज के शिकारी हो। वो बड़ा कीमत वाला परिंदा है, वो इसीलिए तो हुकूमत ने सख्ती कर रखी है। हाँ अब तुम आ गए हो तो पता करना है कि होगा क्या। तुम्हारा किस पर शक है? शक? वो यहां खुलकर बात करो। हमारी दोस्ती, दुश्मनी और शौक सभी तो साझा है। मुझे तो कलालपुर वालों की साजिश लगती है। मुझे भी उन पर शक है। फिर करना क्या है? अपने जरकमाली की रिहाई के लिए हवेली पर हमला बोलना होगा। बिल्कुल ठीक है मलुक साहब। वो अपनी चीज खोकर वापस लेने का तो मजा ही और है। मौका अच्छा है, इलाके का SHO भी हाजिर नहीं है और हवेली की चौधरी तारीफ मुकदे कचहरी गए हुए हैं। तो फिर देर किस बात की है? मेरा फकीर मेरी रात तक होगा। आओ मेरे साथ। कलालपुर दे चौधरीओ, बाहर निकला है, हम अपना बाज लेने आए। हिम्मत है तो बाहर आओ, चोरों की तरह वार करने वाला। ओए मलक मुनव्वर रूप वाले का बाज चुरा के तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब हमारे अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम अपना बाज वापस ले आए हैं। बारह और हमारी चीज हमें वापस कर दो। और डंगरों की चोरी करते करते तुमने परिंदों की चोरी भी कर ली है। और पुस्तलो पारो, और तुमने मेरा सख्त पुत्र शाहबाज चुरा के अपनी मौत का दावत दी है। पारो, मुझे छोड़ दे माँ, मुझे मत रोक। दुश्मन ने बूहे पे आके हमें ललकारा है। नहीं मुनीरे पुत्र नहीं, बाहर नहीं जाना। जालिम वेरी तेरे खून के प्यासे हैं पुत्र। मुझे जाने दे माँ, इंतकाम मेरी रगों में बारूद बन के भड़क रहा है। मुझे कसम है चौधरियों के उच्चे शिमले की, मैं आज जीत के कम मुका दूंगा। तू खुद भी मुक जाएगा। तेरा मामा और चाचा दोनों जेल में हैं और तेरे बड़े भाई की जमानत कल हुई है। और मुनीरे पुत्र सोच, तेरा बाप इस वक्त भी कचहरी में है। एक मुकदमा और सही माँ, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा। मुनीरे पुत्र पहले वाले मुकदमे खत्म होने दे, अभी तो पुराने मुकदमों की फीसें वकीलों को देनी है। और मुकदमे बनते ही रहते हैं, इसीलिए तो कचहरियां आबाद हैं। हट जा मेरे रास्ते से माँ, तुझे ममता की कसम। नहीं मेरे चंद नहीं, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन है। मैं कहती हूँ बंदूक मुझे दे और मैं उनका मुकाबला करूंगी। जिद ना कर माँ। मुनीरे मैं कहती हूँ मेरी बात मान ले और बंदूक मुझे दे दे। जैसे तेरी मर्जी माँ, पर जरा ख्याल रखना, जरूरत पड़े तो अपने मुनीरे को आवाज दे लेना। लो जी मलुक साहबो,
चौधरियों ने हमारे मुकाबले के लिए चौधरायण को भेजा है। बकवास ना करो, औरत जात का एहतराम करना चाहिए। क्या चाहते हो तुम लोग? हमारा बास वापस करो। कौन सा बास? हमारे पास कोई बास नहीं। ओए, हवेली में कोई मर्द नहीं था? मर्द सिर्फ कत्ल होने के लिए नहीं होते। बहुत नाहक खून बहा लिया है तुम लोगों ने। बात तो बीबी जी ने ठीक कही है मलुक साहबो। तो क्या हमारा बास तुम्हारे पास नहीं है? तुम लोग यकीन कर लो, हमारे पास कोई बाज नहीं। चौधरानी, चौधरी आए तो बता देना कि हम आए थे। हम फिर आएंगे। कोई मर्दों का मुकाबला मर्दों से होता है। चलो आओ। यार मैं ये पूछता हूँ कि वो अंदर आया कैसे? सर बताकर थोड़ी आना था जी उसने। वो तो रैम्बो का दिमाग काम कर गया जी कि उसने रात को ही पिंजरे से पंछी को निकाल लिया जी। वरना सर अगर ये बास चोरी हो जाता तो ये तो नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ता। सर वैसे मैंने सुना है कि ऐसे परिंदों की इंश्योरेंस होती है। अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है क्या चीज। वो उकाब है, बाज है, शाहीन है, क्या चीज है? वैसे नवीद एक बात है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हमारे गेस्ट हाउस में जब गेस्ट आया करें तो कम से कम उनको उनकी पूरी जिम्मेदारियां तो बता दिया करो। अच्छी बात सर। अच्छा सर पुलिस को फोन कर दो। पुलिस को फोन कर दूं? सबसे पहले पुलिस को फोन कर दूं? बड़ा शौक है पुलिस को फोन करने का। वो आ जाएगा फिर तुम्हारे पास। हाँ भाई बोलो की ना आजकल तेरा वहीद। नवीद सईद साहब से मिलना है मुझे। 4 नंबर में ठहरे हैं। अच्छा जी मैं जरा उन्हें इत्तला दे देता हूँ जी। ये मेरा कार्ड है और उन्हें बता दें मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर हाशिम नाम है मेरा। मारे गए, इसे कहीं छुपा दो। ये कौन है? मेरा ख्याल है वाइल्ड लाइफ वाला आदमी है, किसी ने मुखबरी कर दी है। ऐसी परिंदों की स्मगलिंग, ओहो मेरा मतलब है कि खरीद व फरोख्त मामनू है। अब क्या होगा? लेकिन ये कौन हो सकता है जो हमारे खिलाफ यार? यस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद साहब क्या हाल है आपके? आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर हाशिम। आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे या नहीं, पहले तो मैं पिंजरे में बंद परिंदा देखना चाहूंगा और उसके बाद लाइसेंस। अच्छा तो ये बात है। तो हमारी मुखबरी रफीक ने की है। ये बात आप रहने दें, आप मुझे लाइसेंस दिखाएं। नहीं हाशिम साहब देखें, ये परिंदा इन्होंने अपने गांव में पाला है। देखिए सही साहब, कहीं पे पाला, गांव में पाला या कहां पाला, मुझे इससे कोई गरज नहीं। आप इस मुल्क के कीमती परिंदों को गैर मुल्क में स्मगल करते हैं, जानते हैं कितना बड़ा कौमी नुकसान है। नहीं देखें, आप जानते नहीं, हम इससे बड़ा कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं। आप तशरीफ रखें। मैं इस रफीक के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप दूसरा जुर्म करेंगे। ओहो अकरम तुम चुप करो यार। देखिए हाशिम साहब जब आप आ ही गए हैं तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। सईद साहब मैं मजबूर हूँ, आपका चालान होगा। नहीं देखें प्लीज, वो एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या ख्याल है सईद मजना, सौदा करोगे या जेल जाओगे? तुमने बड़ी जलील हरकत किया रफीक। अगर सौदा करना चाहते हो तो बताओ। तुम जरा हाशिम को फोन दो। ठीक है, फोन है आपको?
जी रफीक पंची साहब, हाँ ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है। किसका फोन है? अब तो रफीक पंची की मर्जी का सौदा करना पड़ेगा, सब्र करो। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कल सौदा करने आकर। हाँ हाँ, बाकी बात मैं समझा दूंगा। जी नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। अब फाका तोड़ दे मलुक साहबो, पखेरू था उड़ गया जी, अब तो मुकद्दरों से ही मिलेगा। आसपास के सारे लोगों से पूछ चुका हूं मलक जी, अब तो शहर से भी बंदे हो आए हैं। बाज के मुकद्दर में आज़ादी लिखी थी, मलक साहब के घर का गोश्त और मक्खन उसकी किस्मत में नहीं था। बकवास बंद करो, चौधरियों के सामने मेरी नाक नीवी हो गई है। ओए, पिंजरे से पास गायब हो गया और तुम कहते हो फाका तोड़ दूं। नहीं साहब, लोग आ रहा हूं जी साईं जी से, जहां कहीं होगा पता चल जाएगा। शिकार का मौसम भी आ रहा है, कितनी बदनामी है मेरी। अभी पिछले महीने 4 लाख मुल लगा था उसका, 5 किले जमीन आती इतनी रकम में। एक बारी पता लग जाए मलुक जी, जमीन खोद के कट के ले आएंगे। मलक साहब, मलक साहब, पक्की बात है? 100% जी, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर जो सुने सही सुने जी। बंदा कौन है? वो जो उधर शहर में पखेरों का धंधा करता है जी। वेला बहुत कम है, तैयारी करो, सब करीब मेरे ही पास है, आओ मेरे साथ। मुरादे, अब मैं ये अपना बात छोड़ूंगा। किस पे? ये जो सामने बटेर बैठा हुआ है। ओए, बटेर किधर बैठा हुआ? वो तो बहुत उम्मीद है, अपना मैनेजर। मैं समझा बटेर है। और नहीं हो, तेरी आंखों पे शिकारियों वाली चर्बी चढ़ गई है, पागल खाने। अच्छा चल देख, फर्ज कर, ये तीतर है, अच्छा, और वो बटेर है। ओए ओए, तीतर बटेर, ये नाटक बंद करो, जाके काम करो, सफाई कर सब। ओए चल, तू सफाई कर, मैं ये शिकार खेलता हूँ। और नहीं, शिकारी खेलना बंद करो, काम करो जाके। भोनी साहब, मेरा दिल करता है जी, मैं सहरा में खुली जीप पे जा रहा हूँ और मेरे इस बाजू पे बाज बैठा हुआ, ये टॉपो टॉप जीप पे मैं जा रहा हूँ, तगड़ 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 तगड़। उसके बाद ऐसे करके आगे आगे हिरन, पीछे पीछे, ये मैंने हिरन को पकड़ा। बुरा रैम्बो, चलो जाके ऊपर काम करो। सर आपका इंतजार कर रहे हैं। बाउंडी, ये चोगा पोस्ट फिर आ गए हैं। रवीद, ये कमरों की क्या पोजीशन है? बड़ी खराब पोजीशन है जी, बड़ी खराब पोजीशन है, हर वक्त खराब पोजीशन है। जाओ बको काम करो अपना, और देखो कल गेस्ट हाउस में टी पार्टी है, उसका इंतजाम देखना। सर 2 कमरे जो है ना जी, वो शाम तक खाली हो रहे हैं जी। अच्छा, वो जो टी पार्टी वाले उनको तो यस कर दो ना तुम, इतने दिनों से कोई ढंग का खाना ही नहीं पका गेस्ट हाउस में। ढंग के खाने की बात नहीं है, ये कहो कि दूसरों का नहीं खाया। सर 4 नंबर भी शाम तक खाली हो जाएगा अगर उनका सौदा हो गया तो। सौदा? क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है सईद, मैं कुछ समझा नहीं। आप इस कारोबार में नए हैं, अनाड़ी लगते हैं। आशिम साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। दुरुस्त बात का अंजाम देख लिया ना? झगड़े का कोई फायदा नहीं, बात ही आपने बेअसूली की है। असूली कारोबार में असूल चलता है। ये ले रकम, तुम्हारा ये सलूक याद रहेगा। और आप इंस्पेक्टर साहब बड़े असूल पसंद बनते थे। मैं इन फजूल बातों का आदी नहीं हूँ। चलिए रफीक साहब, चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। इसी को गनीमत समझो जो मिल गया है। इकट्ठे ही चलते हैं, अब हमें क्या लेना है यहाँ से? मैं तो पहले ही कह रहा था गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ से तो आपको बचा लिया गया है, क्यों रफीक साहब? बिल्कुल, वरना इस वक्त तुम हवालात में होते दोनों। आए आशिम साहब, अलखैली साहब आए। चलिए। यही है मेरा बात, मेरा 7 पुत्र जाए पुत्र। पकड़ साहब को। प्लीज रुक जाइए, अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं हम तो अब चलाएंगे।
ओए झगड़ा मना है, गेस्ट हाउस के अंदर खून खराबा। चले आप बाहर निकले, हम आप पे 2-2 रुपए टिकट लगाएंगे, सड़क पे लड़े। चले। भाई झगड़े की क्या बात? ये मेरा बास है, ये हमने खरीद लिया है। छोड़ दे पुत्रा, मेरी चीज मुझे वापस करो। देखे देखे देखे, झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये हमने खरीदा हुआ है जी। और रकम वापस दो और मेरा बास मुझे दो। आपके पास इसका सबूत है? तुम कौन होती हो सबूत पूछने वाले? मुंह देखा अपना। मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर क्या किया आपने? इन लोगों का झगड़ा होने लगा था। यानी अपनी मौजूदगी में आपने इनका सौदा कराया, और आप हैं कानून के मुहाफिज। दरअसल मैं ये नहीं चाहता था कि यहाँ खून खराबा हो। वैसे अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है तो आप ले जा सकते हैं। हम देहाती हैं, हमारे पास इसका कोई लाइसेंस नहीं होता। अभी थोड़ी देर बाद तुम इनका लाइसेंस भी पूछोगे। बिल्कुल पूछेंगे। सर जी, ये तो आपके काम ही बिगड़ा हुआ है जी। नहीं, ये तो सारा काम ही गलत हो रहा है। और आप हमारी रकम वापस करवाएं जी। नहीं, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया जी, इन्होंने हमसे छीना है। हाँ जी, ये पिस्तौल दिखाकर छीन लिया हमसे। झूठ बोल रहे हैं जी, रकम इनके पास मौजूद है। खबरदार, मुझे अगर मेरा पास न चलता मैं गोली चला दूंगा। देखें देखें, आप में से किसी के पास इसका इजाजतनामा नहीं है। मेरे पास ये जो है। आप रकम वापस कर दें, हम बाज इनके हवाले कर देंगे। देखें देखें, आप हथियार नीचे करें। हथियार नीचे नहीं होंगे। देखिए, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर जी, ये तो सारे लोग ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जी। वो देखें जी, मासूम परिंदे की जान इन्होंने ज़ाब में डाली हुई है। मारना है आप सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क की वाइल्ड लाइफ को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मासूम, कीमती और हसीन परिंदों को पैसों के लालच में बर्बाद करते चले जा रहे हैं। अरे मुझे मेरा बास चाहिए, हमें हमारी रकम चाहिए। परिंदे को इंसाफ चाहिए। मैं करता हूँ जी इंसाफ। एक मिनट ठहरें जी, एक मिनट। ये छोड़ें आप जरा, ये छोड़ें। ठीक है, ये देखें जी, अल्लाह भी खुश, उसकी मखलूक भी खुश। मैं 1 मिनट आया।